मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी के साथ भारत के सबसे वाइब्रेंट शहरों में से एक है। इसलिए 2008 में आतंकियों ने भी मुंबई शहर को बड़े हमले के लिए चुना, लेकिन तब जो कांग्रेस की सरकार सत्ता में थी उसने कमजोरी का मैसेज दिया, आतंकवाद के सामने घुटने टेकने का संदेश दिया। अभी हाल में कांग्रेस के एक बड़े नेता जो देश के गृह मंत्री तक रह चुके हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में बहुत बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने दावा किया है कि मुंबई हमले के बाद हमारी सेनाएं पाकिस्तान पर हमला करने को तैयार थी। पूरा देश भी उस समय यही चाहता था, लेकिन उस कांग्रेस नेता की माने तो किसी दूसरे देश के दबाव के कारण तब कांग्रेस सरकार ने भारत की सेनाओं को पाकिस्तान पर हमला करने से रोक दिया था। कांग्रेस को यह बताना होगा कि वो कौन था जिसने विदेशी दबाव में फैसला लिया, जिसने मुंबई की देश की भावना से खिलवाड़ किया। और देश को ये जानने का हक है, कांग्रेस की इस कमजोरी ने आतंकवादियों को मजबूत किया, देश की सुरक्षा को कमजोर किया, जिसकी कीमत देश को बार बार जाने गंवाकर चुकानी पड़ी। साथियों, हमारे लिए देश और देशवासियों की सुरक्षा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आज का भारत दमदार जवाब देता है। आज का भारत घर में घुसकर मारता है। ये दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा भी है और गर्व की अनुभूति भी की है। प्रधानमंत्री जी ने ये बताया देश को कि न्यू इंडिया और पहले के भारत में क्या अंतर है। 2004 से 14 के बीच आतंकवादी मुंबई में हमला करके 175 से ज्यादा लोगों को मारकर चले जाते हैं और हमारी सरकार इसलिए पाकिस्तान पर कोई एक्शन नहीं लेती क्योंकि उस सरकार पर अमेरिका का दबाव था। ये तत्कालीन गृह मंत्री चिदम्बरम जी बोलते हैं और इस बात को सेकंड मनीष तिवारी जी करते हैं जो उस समय मंत्री थे यूपीए सरकार में। अभी की जो सरकार है वो पहलगाम का जवाब ऑपरेशन सिंदूर करके देती है, जिससे पाकिस्तान अभी तक दहला हुआ है। अभी की सरकार घर में घुस के ठोकती है। अभी की सरकार, न्यू इंडिया की सरकार, ये बताती है कि आतंकवाद और टॉक्स एक साथ नहीं चल सकते। न्यू इंडिया ने ये क्लियरली बता दिया पाकिस्तान को कि अगर कोई भी टेरर का काम हिंदुस्तान में हुआ तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। न्यू इंडिया ने पाकिस्तान को बताया कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। यही नया इंडिया है। कई लोग पूछते थे ना न्यू इंडिया क्या है। न्यू इंडिया घर में घुस के ठोकता है और यूपीए की सरकार, जो पहले की सरकारें थी, वो अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण आतंकवाद देश में होता था पर वो मूक दर्शक बनी हुई बैठी रहती।